अच्छा जी, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। अकाउंट लॉगिन हो गया है। अच्छा, ये डिज़ाइन था फिग्मा का। जो लोग एब्सेंट थे वो सुन ले ज़रा, बातें मत करें, सुन ले ज़रा। ये फिग्मा का डिज़ाइन है जो कि आपको बनाना है टैलवेंट को यूज़ करते हुए, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। तो लास्ट क्लास में हमने नैपर बनाया था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, सिंपल एक फोल्डर बनाकर उसमें आपने टैलवेंट को कनेक्ट किया था। और उसके बाद जो आपको मिला था ये कंपोनेंट, ये आपने कहाँ से ढूंढना था, नैपर जो टैलवेंट की ऑफिशियल साइड है वहाँ पे कंपोनेंट्स में आपको मिल गया था। कहाँ पे, टैलवेंट को हम सर्च करते हैं। आज इंटरनेट स्लो चल रहा है जी। ये फ़ैन ऑफ कर दें हम, शोर कम हो। एक तो वहाँ से भी शोर आ रहा है, फिर यहाँ से भी शोर आ रहा है, फिर वहाँ से भी शोर आ रहा है। हाँ ना, वही तो कह। अच्छा, ये टैलेंट की ऑफिशियल साइट है। डॉक्स में जाएंगे आप और कंपोनेंट्स में आपको कहाँ पे मिल जाएगा, जो लास्ट हमने देखा था हीरो सेक्शन में मिला था। हमें कहाँ मिला था, हीरो सेक्शन में। हीरो सेक्शन में हम जा रहे हैं क्योंकि ऊपर ये नैप बार आ गया था और ये आ गया था। अच्छा, ये देखिए डार्क मोड होता है इसका जो है, अगर आप इसको डार्क मोड पे देखना चाहें तो डार्क हो जाएगा, लाइट देखना चाहें तो ये लाइट भी हो जाएगा। सही है, कोई मसला नहीं। वैसे भी हमने चेंज करना है, हमने तो कलर्स वैसे ही हटाना है। तो इसका कोड हमने कॉपी पेस्ट किया था, हमने कोड एग्जैक्टली कॉपी किया, जस्ट क्लिकिंग द आइकन। और इसको हमने पेस्ट करने से पहले हमने कमेंट्स के थ्रू अच्छा बना लिया कि भाई ये नैप बार स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और बीच में सारा आपका कोड आ गया था। ठीक है, और गो लाइव आपने करके देखा तो आपके पास जो है वैसे ही शो हो रहा है जैसे आपने उठाया था। तो वैसा तो नहीं चाहिए था हमें, तो हमें चेंजेस करने इसमें। हमें तो ये हीरो सेक्शन ऐसा वाला नहीं चाहिए। अगर डिज़ाइन अगर ऐसा होता ना हमारा तो हम इसको रख लेते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक तरफ इमेज होनी चाहिए और एक तरफ कंटेंट होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमें ये वाला हीरो सेक्शन हटाना है। तो हमने कोड में जाके हमने देखा था कि इसकी जो डेव है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये रिलेटिव वाले डेव। ठीक है, इस डेव को कंप्लीट मैंने हटा दिया तो हीरो सेक्शन हट चुका था। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है कलर्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे, तो ये ग्रे वगैरह लगा हुआ है कुछ, और टेक्स्ट वाइट की क्लासेस लगी हुई थी, इसको हमने हटाया। ठीक है, जो मेन डेव है इस पर ग्रे बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो ये मैंने हटा दिया था। उसके बाद क्या हो रहा था, टेक्स्ट वाइट की क्लासेस लगी हुई थी कि आपको जो है वाइट बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा था, तो ये हमने क्लासेस को हटाना था। तो कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके हर जगह से हटा देते हैं हम, कंट्रोल डी, और यहाँ पे हटाया हमने चारों को। तो ये देखिए ब्लैक हो गया, बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। अच्छा, बटन देखें तो लॉगिन का बहुत ज़्यादा आउट जा रहा है क्योंकि वो थर्ड चाइल्ड बना हुआ है। ठीक है, ये जो हेडर है इसमें देखें इसका फर्स्ट चाइल्ड ये है। ठीक है, और इसके अंदर ये बटन अलग से बना हुआ है, तो हमने क्या किया था, बटन को उसके अंदर ही रख लिया था। तो बटन लॉगिन वाला बटन इसको हमने कट किया था, और ये डेफ की ज़रूरत अब हमें नहीं है, इसको हमने हटा दिया था। और ये जो लास्ट सारे एंकर टैग्स चल रहे हैं यहाँ पे लास्ट में रख दिया था। अब लॉगिन बिल्कुल बराबर में आ जाएगा, यहीं पे नहीं, ऊपर वाले में। ओके, ये ई एल वाला जो है मोबाइल पर जाके खुलेगा मेन्यू। ठीक है, इस वाले में नहीं, ये वाले में हमने करना है कि जो नैब लिंक्स वाले हैं इसमें हमने करना है। ये वाला बटन हटाकर हमने लास्ट इसी का चाइल्ड बनाना है, और ये डिव हमें नहीं चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा नीचे भी वैसा बना हुआ है और ऊपर ही बना हुआ है क्योंकि वो मोबाइल के लिए, जो ई एल डायलॉग लिखा हुआ है ये मोबाइल के लिए। तो मोबाइल पर हम जब चेंज करेंगे तो इसको हम सेट कर रहे होंगे। अभी हम देखें, सही है, लॉगिन बटन जो है साइड में आ गया उसके। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने लोगो चेंज करना था, तो लोगो हमने डाउनलोड करना सीखा था। कोई भी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। डबल क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। करने से पहले देख लीजिएगा इमेज कैसी है। अब देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं कर लेती तो डबल पूरा करना है मैंने। अब डबल सेलेक्ट किया मैंने इसको, अब ठीक है, अब एक्सपोर्ट किया। अब देखें सही है, लोगो भी आ रहा है और नेम भी आ रहा है। इसको अब एक्सपोर्ट कर लेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आप लोग करना चाहे तो कर लीजिएगा, अगर नहीं किया हुआ। वैसे आप लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में ना। अच्छा, इमेज का जो सोर्स है इसमें हम चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें जो है वो डाउनलोडेड इमेज लगाना है। इमेजेस के अंदर लोगो है मेरे पास, किया तो था लास्ट क्लास में, लोगो 3 बार कर लिया, 3 दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको पता है ना कि अगर सेम ही इमेज आप बार बार करोगे तो वो क्रोम क्या करता है, आपकी काउंटिंग लगा देता है उसके आगे।
अच्छा आप देखें तो लोगो आ चुका है, सही है। अब ये डिज़ाइन है हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये बटन हमने सही करना है, लेकिन उससे पहले ना हमें ये स्पेस चाहिए साइड से और बीच में आना चाहिए। अभी हम देखें तो बिल्कुल इधर स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन सब का जो पेरेंट है, अब हम देखते हैं फ्लैक्स में क्या लगा होगा जस्टिफाई में ना, तो यहीं से आपने इंस्पेक्ट करके कोड समझने की कोशिश करनी है। तो ये पूरा नैब है, ठीक है। नैब पे देखें तो फ्लैक्स आइटम जस्टिफाई बिटवीन लगा हुआ है, ठीक है। जब भी तो एक उस कोने पे एक उस कोने पे और पैडिंग उन्होंने लगाया हुआ है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको सेट करके देखें कि अगर हम बिटवीन ना लगाएं, अराउंड वगैरह भी होता है ना, हम अराउंड लगा कर देखें तो उससे ज़्यादा स्पेस तो नहीं आ रहा। हमने अराउंड लगाया, अराउंड से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही है। नैप पे ही खड़े हुए हम, हेडर जो कंप्लीट है उसके अंदर नैप पे लगा रहे हैं। तो अराउंड जस्टिफाई, अराउंड की स्पेलिंग सही लिखिए, क्लास भी यही होती है, ठीक है। एलजी पे जाके ये अराउंड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा अभी। खैर हम कोड में भी देखते हैं, बिटवीन को अराउंड करके देखते हैं। अराउंड नहीं लग रहा, ओके। देखिए नैब जो है ना कंप्लीट है, ये डेव है, ठीक है। ये डेव है, ये डेव है, ये डेव है, सही है। लेकिन नैब इनका पेरेंट है, नैब ही फ्लैक्स बना हुआ है, तो इस पर चलना चाहिए, ठीक है। फ्लैक्स आइटम सेंटर है, आइटम सेंटर से वर्टिकली सेंटर हो रहा है, अराउंड नहीं चल रहा। सेंटर चलता है क्या? चलना तो चाहिए था। इसको सेंटर हम करें, कुछ भी नहीं चल रहा है इसके ऊपर। अगर हम इसको करें अराउंड, नहीं हो रहा। फिर पैडिंग को इंक्रीज करके देख लेते हैं हम इसकी। ये एलजी पता है ना, एलजी ब्रेक पॉइंट हमने पढ़ा था वीडियो क्वेरीज के थ्रू। अगर हम इसको ज़्यादा करके देखें, 34 करके देखें, तो पैडिंग से हो रहा है थोड़ा मामला हल, ठीक है। पैडिंग दे सकते हैं। ये क्लास पता नहीं क्यों नहीं चल रही, चलनी तो चाहिए थी इसको। वेल फिर हमने क्या किया, पैडिंग को इंक्रीज कर दिया, तो साइड से पैडिंग ज़्यादा आ गया। अच्छा फिर हमने क्या करना है, अब हमारे डिज़ाइन में देखें तो होम है, फीचर्स है, कम्युनिटी, ब्लॉग और प्राइसिंग, हमें ये चेंज करना है। तो पहला तो सेम ही है, दूसरा हमने यही लिखना है। तो हमने कॉपी किया कंटेंट, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कि भाई हम जो लोगो यूज़ कर रहे हैं वही इसका नाम हो जाएगा, नेक्सन लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने कहाँ कहाँ चेंज करना है इसको देख लेना है बड़े गौर से, कि नैब जो है इसमें जाके हमने चेंजेस बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या था हमारे पास, होम था, दूसरा फीचर्स ही है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास कौन सा है, कम्युनिटी। ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे कॉपी करके और आप जो है इसका पेस्ट कर सकते हैं कंटेंट। अब ब्लॉग करना है, हमने ब्लॉग को कॉपी किया, इसको ये पेस्ट कर दिया। हमें एक और भी चाहिए, तो इसी को मैंने डुप्लीकेट कर लिया। और लास्ट वाला कौन सा था, प्राइसिंग, इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अच्छा बटन का भी कंटेंट हमारे पास चेंज है, हमारे पास क्या है, रजिस्टर नाउ, तो हम इस कंटेंट को भी कॉपी करते हैं और लॉगिन की जगह जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा टैलविन की तरफ से ये आइकन भी आ रहा है एरो वाला, तो हमें फॉन्ट ऑसम से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से हमें मिल रहा है। अच्छा अब क्या करना है, वो कलर्स वगैरह यूज़ करने हैं आपने। ये ग्रीन कलर आपको चाहिए, ठीक है, बटन के बैकग्राउंड पे लगेगा, तो ये कलर आपको फिग्मा की फाइल में मिल जाएगा। इसको आपने क्लिक किया। अब ये टैलविन के पास कलर हो सकता है, हो भी ना भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पास है ग्रीन कलर या एग्जैक्ट ऐसा ही। तो हमने क्या किया था, अपनी CSS की फाइल कनेक्ट करके एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर ये कलर रख दिया था। और ये ग्रीन की क्लास जिस पे हम देंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जो हमने रखा है, ठीक है। तो बटन कौन सा है हमारे पास, ये वाला रजिस्टर नाउ, तो इसकी क्लास हम क्या रख दें, ग्रीन। ये तो बना लेंगे ना आप लोग वेरिएबल, इसमें कोई मसला तो नहीं वाला सिंटैक्स में। वेरिएबल हमने क्यों बनाया है, क्योंकि ये कलर हो सकता है आगे भी यूज़ हो वेबसाइट में ना, और भी बटन्स के बैकग्राउंड हो या टेक्स्ट का कलर हो, तो हमने एक जगह बनाकर रख लिया है। अब जहाँ जहाँ यूज़ करना होगा तो हम यहाँ से वार के फंक्शन के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जाकर देखते हैं क्या बैकग्राउंड कलर लग गया, हाँ लग गया, लेकिन देखिए टेक्स्ट वाइट नहीं है और पैडिंग की कमी है, तो वो चीज़ें हम सेट कर लेते हैं। इसको हम पहले तो कहते हैं कि इसका टेक्स्ट वाइट होना चाहिए, तो बूटस्ट्रैप की टैलविन की क्लास है टेक्स्ट वाइट के, ठीक है। और पैडिंग आपने यूज़ करना है, तो एक्स से हम दे देते हैं 4 और वाई से हम दे देते हैं 6। अभी रैंडम ही दी है लेकिन ज़्यादा हो रही है, मुझे एक्स से ज़्यादा देनी चाहिए और वाई से कम देनी चाहिए। बटन में यही होता है, ठीक है, पैडिंग जो लेफ्ट और राइट ज़्यादा होती है, टॉप एंड बॉटम कम होती है, ठीक है। अब बेहतर है, या अगर आप लोग चाहो तो इसको आगे पीछे करके जहाँ पे आपको सेट लगे, सेटिस्फाई हो जाए, बस वो सही है। अच्छा भाई इसके बॉर्डर्स जो है हमें राउंड करने, तो उसकी क्लास क्या थी, राउंडेड थी। और फिर इस तरह से आप कस्टम भी कर सकते हो कि आपने कितना राउंड करना है इसको, ठीक है। ब्रैकेट्स ये वाले बिग ब्रैकेट, ठीक है, 10 पिक्सल करना है, 20 पिक्सल करना है,
लेकिन ज़्यादा हो रहा है, हम कम करते हैं, 5 करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 से बेहतर लग रहा है। अच्छा देखें, ये जो है सारे यूएल के चाइल्ड है ना, तो ये आगे पीछे हो गए। तो वर्टिकली अगर इनको अलाइन करना हो हमें, तो क्लास क्या होती है, क्लास क्या होती है अगर वर्टिकली अलाइन करना हो हमने, अलाइनड। अच्छा इसके अंदर है तो ये सारे इसी के ही चाइल्ड हैं, तो हम क्या करते हैं, आइटम सेंटर की क्लास है, अगर आपने वर्टिकली सेंटर करना हो तो टाइल 1 की क्लास होती है आइटम सेंटर। ठीक है, हमने किया, ये देखिए हो गया सही। तो ये हमने कुछ किया था कि भाई इसके अब आप चाहे तो फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इसके ऊपर लिखी हुई है फॉन्ट फैमिली, अब देखते हैं इन्होंने कौन सी फॉन्ट फैमिली लगाई हुई है, इन्होंने लगाई हुई है इंटर। ठीक है, अब इंटर नहीं होती CSS में, तो हम इंटर की फैमिली को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा इंटर फॉन्ट, तो गूगल फॉन्ट से ही हमें मिल जाएगा, हम जाते हैं और डाउनलोड करके लगाएंगे इसको हम। सही है। अच्छा ये हमने इसको किया गेट फॉन्ट, और फिर इस तरह से आप डाउनलोड कर लेते हो। आपने डाउनलोड किया, ये जिप की फाइल आपको दे देता है। ठीक है, इसमें जाकर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने कभी पहले भी किया है, हाँ सॉल्ट एंड पेपर वाले में यूज़ किया होगा ना। अच्छा इसमें से बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे होंगे, टैलिक भी आ रहा होगा, रेगुलर भी आ रहा होगा, तो हम देखते हैं कि सिंपल वाला उठा लें हम। इसमें हम देख लेते हैं रेगुलर, रेगुलर दिख रहा है कहीं, ये रहा, कहाँ था, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला कॉपी करके मैं ले आती हूँ ज़रा, एक फ़ॉन्ट का फोल्डर बना लेंगे हम, सारे फ़ॉन्ट्स उसमें रख लें, हो सकता है और भी हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करें। तो फ़ॉन्ट्स का हमने फोल्डर बना लिया, और इसमें जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट का ऑप्शन, Ctrl+V कर दिया पेस्ट। ठीक है, हो गया। अब इसको बनाते कैसे आप CSS की फाइल में, इनिशियलाइज करते हैं हम किस तरह से, @ लगाते हैं, फॉन्ट फेस। सही है, फॉन्ट फैमिली का नाम इंटर ही है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम, और इसका पाथ का है, कोटेशन में लिखा हमने, फॉन्ट्स के अंदर ये है। ठीक है, अब कहाँ का लगाना है हमने, यहाँ लगाना है, तो इन सबको ना सेम क्लास देकर आते हैं, एंकर टैग्स को, क्योंकि सब पे ही लगना है, तो मैं सबको एक ही क्लास दे देती हूँ स्टाइल के नाम से। सही, तो सबको मैंने एक क्लास दिए, और इन क्लासेस के थ्रू हम सबको ग्रुप करके सिलेक्ट करें और फॉन्ट फैमिली अप्लाई करें। ये कौन सी थी हमारे पास, इंटर। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा अप्लाई हो गई क्या। हम गए ब्राउज़र पे और देखा हमने ज़रा, देखिए फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई है। ठीक है, अगर मैंने जब ये नहीं लगाया हुआ था ना, फ़र्क कैसे पता चलेगा, देखिए लगी हुई है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी आ रही थी। ठीक है, और मैं इसको अनकमेंट किया तो ये ऐसी आ गई। अच्छा ये बोल्ड वगैरह अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका वेट कितना होना चाहिए, 500। ठीक है, वेट का मतलब है फॉन्ट वेट, हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट, हमने इसको लगा दिया। ठीक है, बाकी ये कॉपी भी कर सकते हैं हम, एग्जैक्ट अगर कॉपी करेंगे तो ये सारी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली नहीं चलती तो इसको हटा दें हम। अच्छा अब हम देखते हैं ज़रा, देखिए वैसे ही बन गया। ठीक है, ये जो फॉन्ट की फैमिलीज़ हैं, जो भी स्टाइलिंग है आप यहाँ से उठा भी सकते हो, और CSS की फाइल में आपने पेस्ट कर दिया। अब इसमें ये वाली कोई CSS की प्रॉपर्टी नहीं होती, कौन सी वाली जो मैंने हटाई थी, कौन सी आ रही थी, वो स्टाइल करके आ रही थी। ठीक है, ये UI UX डिज़ाइनर के पास होगी, लेकिन CSS में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो मैंने इसको हटा दिया। अच्छा तो इस तरह से ये डेस्कटॉप पे हमारा बन गया था, अच्छा लग रहा था। अब हमने इसको रिस्पॉन्सिव करना है। वैसे तो टाइलमेंट से अगर आपने उठाया है ना, तो रिस्पॉन्सिव तो होता है। जैसे अगर मैं इसको जाके मोबाइल पे खोलूँ, देखिए हैमबर्गर खुद ही से आ गया, मैंने लगाया नहीं लगाया। अच्छा इसका कलर आप चेंज कर सकते हो कि भाई ब्लैक होना चाहिए, लाइट सा दिख रहा है, तो ये आपको बता रहे कहाँ पे दिखेगा, ये SVG करके इन्होंने लगाया हुआ है। इसमें अगर आप कलर पास करना चाहें तो करंट कलर जो है क्या दिया हुआ है इन्होंने, इस पर क्लास पास कर देते हैं हम। अच्छा क्लिक करके देखते हैं जावास्क्रिप्ट चल रही है, देखें क्लिक किए जावास्क्रिप्ट चल रही है। सही है, टाइलमेंट की जावास्क्रिप्ट भी चल रही है। अब ये ब्लैक कलर वो जो नीचे वाला EL डायरेक्ट लिखा हुआ था ना, ये उससे बन रहा है। अब उसमें भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास कोड में ये वाली जो चीज़ है ना, ये इससे बन रहा है, EL डायलॉग। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये जो इस तरह से आ रहा है, हम इसको बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं। पहले हमें ब्लैक तो नहीं चाहिए ना, देखते हैं इसने क्या क्लास लगाई हुई है। EL में जाकर ओवरफ्लो BG ग्रे। ठीक है, BG ग्रे की क्लास है ये वाली, हमने इसको हटाया तो कलर हट गया। देखें दोबारा क्लिक करते हैं, कलर हट गया। ठीक है, वाइट आ रहा है। सही, लेकिन वाइट अगर आ गया तो पीछे वाला वाइट भी और ये वाला भी वाइट भी सेम ही हो गया है। तो हम ज़रा सा ऐसे करते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको लाइट करें, 400 करके देखते हैं, सॉरी 400, क्योंकि वाइट जो है ना,
अब थोड़ा सही है, थोड़ा इस तरह आ जाए। कैसे होता है वैसे उस पर आप जब खोलते हैं कोई भी वेबसाइट तो होता क्या है, जैसे हम टेलवेंट की खोलें कलर डिफरेंस होता होगा, वरना वाइट पे वाइट तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, जैसे सॉल्ट एंड पेपर वाली जो वेबसाइट थी उसको हम खोलते हैं और उससे आइडिया लेते हैं कि हमें कलर जो है किस तरह से रखना चाहिए, क्योंकि फिग्मा के डिज़ाइन में हमें नहीं बताया हुआ। देखिए इनका ब्लैक है बैकग्राउंड कलर, अच्छा इन्होंने जब ये ओपन करवाया तो इन्होंने वाइट करवाया, सही है। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे डिज़ाइन में क्योंकि ब्लैक थीम नहीं है वाइट है, तो हम इसको ब्लैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ कि ग्रे आ रहा था, चलो हम भी कुछ ऐसा ब्लैक कर देते हैं। स्लेट करके भी आ रहा होता है, अगर हम कुछ स्लेट करें ना, क्योंकि दिखना चाहिए, वाइट पे वाइट नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको हम 500 कर देते हैं और देखते हैं ज़रा, अब ये कलर बेहतर लग रहा है, सही है। चाहो तो ब्लैक भी कर सकते हो स्लेट में, और डार्क वर्जन इसका पास करेंगे तो ये कलर आपको दिखेगा। अच्छा ये लोगो चेंज करना है तो अब ये सारी इसकी कोडिंग है। ठीक है, देखें SRC इसका है, इसका आप चेंज कर दो, इमेजेस में जाकर आपने लोगो लगाना है, अब ये लोगो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह ये आपने चेंज करने हैं तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह होम लिख दें फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्या था, फीचर्स ही था। ठीक है, थर्ड वाला आई गेस कम्युनिटी था, नहीं तो ऊपर वाले भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और एक और भी था ब्लॉग था, और लास्ट वाला क्या था, प्राइसिंग। ठीक है, एक और मैंने कॉपी किया और इसमें रख दिया प्राइसिंग। ठीक है, और वो बटन वगैरह देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने बटन ऊपर वाला डिज़ाइन में ऐसे किया था। ठीक है, बटन नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बटन हम लगाना चाहें तो हम बना सकते हैं। ऊपर वाला जो कोड है जिससे बटन बन रहा था उसी को मैंने कॉपी कर लेना है, ये रजिस्टर नाउ का कॉपी किया, और मोबाइल पर भी जाकर लास्ट में जब ये सारे एंड हो रहे ना, इसके बाद ये बटन भी मैंने लगा दिया। ठीक है, अब देखें ज़रा, बटन आना चाहिए, आ गया। ठीक है, सबको सेंटर करना है, तो टेक्स्ट को अगर सेंटर करने की क्लास में आप लोगों से पूछूं तो कौन सी क्लास होती है, बताएं ज़रा। हमने पढ़ा था ना, टेक्स्ट सेंटर की क्लास होती है। तो अगर हम इसको एक पे लगा कर देखें, एक पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो यही सारी क्लासेस हम पास कर देते हैं। इस पर भी पास कर सकते हैं हम, इस पर भी कर देते हैं, और सारे जो एंकर टैग्स हैं उन सब पे हम पास करें। ठीक है, समझ आ रहा है, कस्टमाइजेशन हो रही है, ये चीज़ें बनी हुई पड़ी हुई पहले से, उसको आप चेंज करो। अच्छा आप देखिए सेंटर आ गए, बटन को भी सेंटर करना है आपने, तो इसको बटन को हम क्या कर सकते हैं, डेव में बना सकते हैं, या चलो अगर टेक्स्ट सेंटर वैसे होगा नहीं क्योंकि ये डेव है। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं हम, नहीं हो रहा ना, तो हम इसको क्या बना लेते हैं, फ्लैक्स बनाकर इसको सेंटर करने की कोशिश करते हैं। फ्लैक्स किया, जस्टिफाई, और क्या होती है इसकी क्लास, सेंटर। ठीक है, इससे ट्राई किया हमने। ठीक है, विथ ज़्यादा हो गई है तो हम इसकी विथ को कंट्रोल कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, लास्ट हाफ कर लेते हैं इसकी हम। 50 तो नहीं सही लग रहा, 30 कर लेते हैं। अच्छा लेकिन 30 बुरी लग रही है, ये चल कैसे रहा है, ये इसको विथ दे रहा है। हम ऐसा काम करते हैं कि इसका एक पेरेंट बना लेते हैं। ठीक है, इसको एक डिव में रख देते हैं, सही, डिव के अंदर बटन रख दिया और डिव को इसका पेरेंट बनाकर फ्लैक्स कर दिया, जस्टिफाई, सेंटर कर दिया हमने। ठीक है, जस्टिफाई, सेंटर। अब हम इसको विथ दे सकते हैं, हमने W50 करना है, जो भी करना है, तो अब ये अपने पेरेंट के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। 50 ज़्यादा है, इसको आप 40 कर दें, 40 किया हमने, सही है। बाकी पैडिंग का ये बिल्कुल सेंटर में अगर आ जाए, एंकर टैग, फ्लैक्स, देखो इसके सेंटर में आ रहा है। और अगर आपने एंकर टैग और ये चीज़ें भी करनी है तो हम अगर टेक्स्ट सेंटर की क्लास लगा लें, हम टेक्स्ट सेंटर, सही है, सेट हो गया। अच्छा भाई, अब ये बार्स का अगर कलर आप चेंज करना चाह रहे हो तो SVG लगी होगी है। ठीक है, देखें SVG लगाई हुई है, इसमें हम चेंज करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कहाँ पे लगाई हुई है, ओपन मेन करके इन्होंने सर्च करवाया हमसे, क्लोज है, ओपन। ठीक है, ये वाली SVG है। अच्छा इसमें हम देखते हैं कि कलर कैसे हम इसका चेंज कर सकते हैं, करंट कलर, फिल, नन, जी कोई कुछ कह रहे हैं। अच्छा SVG का कलर कैसे हम चेंज करें,
इसमें कुछ वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी, मे बी ये कलर की वैल्यू होती है। 44 करूँ मैं इसको, हाँ कलर देखो हो रहा है कुछ इसकी, अच्छा है इसके ये साइज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। करंट कलर इधर अगर हम ब्लैक पास कर दें मे बी चेंज हो जाए, हाँ ठीक है। करंट कलर में ब्लैक पास कर दो, डार्क वर्जन हो गया, क्लिक करने से खुल रहा है और ये काम भी करता है, ठीक है। मोबाइल पर ये ऐसा दिखता है। अच्छा टैबलेट पे ये कैसा दिखाते हैं, जो हमने टैबलेट यूज़ किया है टैबलेट पे भी यही आ रहा है, ठीक है। टैबलेट पे इस तरफ खुल रहा है, चाहो तो लोगो लगा दो, नहीं लगाओ मसला नहीं, क्योंकि लोगो ना डबल डबल दिख रहे हैं, तो आप चाहो तो लोगो हटा भी सकते हो। अगर हम देखें ज़रा कि किसी भी वेबसाइट पे जो हमने फॉलो देख रहे हैं, जिससे आइडिया हम ले रहे हैं, तो इन्होंने लोगो लगाया हुआ है, इन्होंने लोगो नहीं लगाया हुआ, तो हम भी हटा देते हैं। लोगों की अगर ज़रूरत नहीं है तो हम भी ये वाला लोगो हटा देते हैं, सही है। इमेजेस जो लगी हुई है इसको हमने हटा दिया, तो अब लोगो नहीं आएगा। अब मैंने क्लिक किया, उप्स मैंने वहाँ से हटा दिया, नीचे वाले से हटाना था। देख लीजिएगा ऊपर वाला डेस्कटॉप के लिए, नीचे वाला जो चल रहा है वो सारा मोबाइल के लिए, ठीक है। तो मोबाइल वाला तो ये है, और इसमें से हम ये वाली इमेज के टैग को हटा रहे हैं, तो अब यहाँ पर इमेज नहीं आएगी मोबाइल वाले में। अब देखें हम ज़रा, हमने क्लिक किया, अब देखें लोगो नहीं आ रहा, सही है। मोबाइल पर भी खोल कर देखें तो अब लोगो नहीं आ रहा, लोगो बुरा लग रहा था, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और डेस्कटॉप पे भी अच्छा दिख रहा है। अब रिस्पॉन्सिव हो गए, जावास्क्रिप्ट भी काम कर रही है आपकी, ये काम जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। तो अब ये मोबाइल पर भी रिस्पॉन्सिव है और टैबलेट पे भी रिस्पॉन्सिव है। थोड़ा सर से ऊपर गुजरा होगा कि मिस कहाँ का चेंजेस कर रही हैं, तो आपने कोड को ना देख लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये जो जहाँ से EL डायलॉग है ना, ये मोबाइल वाला है, ठीक है। ऊपर वाला ये सारा डेस्कटॉप का चल रहा है। जब आप मोबाइल पे चीज़ें चेंज करना चाह रहे हो तो फिर इसमें आइएगा। इसमें इमेज का टैग हटा दिया आपने या बैकग्राउंड हटा दिया, ठीक है। और टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए आपने टेक्स्ट सेंटर की क्लास पास कर दी है, और बटन को हमने सेंटर करना था तो हमने क्या किया, उसका एक पैरेंट बना दिया, उसको फ्लैक्स बना के फिर उसका कंटेंट हमने सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोग करें, ज़रा आपको टाइम देती हूँ, आप लोग इसको कर लें साथ साथ, फिर इसके बाद हीरो सेक्शन हम बनाएंगे, सही है। अच्छा भाई नैबर तो बन गया था ना सबका लास्ट क्लास में। रिस्पॉन्सिव वाली चीज़ आप लोग कर लें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जल्दी कर लिएगा। आज की हमारी क्लास का जो क्या कहते हैं उसको टारगेट है, वो हीरो सेक्शन तक कंप्लीट करने का है। चलें जी शुरू हो जाए। अब चेंजेस बनाने कहीं से देखकर कुछ लिखना नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है कि कहाँ कहाँ चेंजेस होने चाहिए। पहले डेस्कटॉप पे अच्छा दिखा दें, फिर मोबाइल पर जाके जब वो बर्गर आता है उसको क्लिक करके उसमें चेंजेस करने हैं। अब उधर बनाओ, आपको नैबर भी बनाना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा क्योंकि चेंजेस किए ना। या मैं ऐसा करूँ हीरो सेक्शन बनाकर दिखा दूँ, आप लोग वीडियो के थ्रू कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग वीडियो की ज़रूरत होगी आप लोगों को, है ना, ये मैंने कहाँ चेंजेस किए हैं। सही है, फिर मैं हीरो सेक्शन बनाकर दिखा देती हूँ, वो रिकॉर्डिंग में चले जाएगा, फिर आप लोग एक साथ ही बैठ के दोनों चीज़ें बना लिएगा। सही है। फॉन्ट प्राइमरी कलर लगाना, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसका कह रही हैं आप, लगा देते हैं। शो रही स्क्रीन नहीं हो रही, पहले वाईफाई ऑफ करना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा। अब हो गई।
अच्छा, आप जो पूछ रहे हैं कि मिस वेरिएबल कॉन्सेप्ट पहले आप लोगों को समझ में आता है ना, हम ये काम क्यों कर रहे हैं कि एक जगह बनाकर रख लिया और इसको रीयूज कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमने सेम कलर अप्लाई करना है। तो सिंटेक्स इसका ये होता है, कॉलन लगाते हैं, अंडर रूट रूट लगाते हैं, इसके बाद ब्रैकेट्स में आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। इसका सिंटेक्स बड़े गौर से लिखना है, डबल माइनस या डबल हाइफन आता है, उसके बाद ये नाम आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से रखा है, आप लोग इसको कुछ भी रख सकते हो। फिर कौन सा कलर रखना है, कौन सी वैल्यू रखनी है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। बस जहाँ पे यूज करना है ना आपने, जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर वो ऊपर जो बनाकर रखा है वहाँ पे वो यार यूज करना है, तो वार का एक फंक्शन आपने कॉल करना है और उसके अंदर वो नाम आपने पास कर देना है, तो बिहाइंड अ सीन वो कलर उठ के यहाँ पे आ जाएगा और अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स में भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, आप जब लिखेंगे 2-3 मरतबा अपने हाथ से तो फिर क्लियर हो जाएगा, सही। अच्छा भाई, आगे हम बना लेते हैं कि ये नैपर हमारा रिस्पॉन्सिव भी हो गया, बन भी गया है। अब हम हीरो सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो टैलवेंट की जो ऑफिशियल साइड है, हम इसमें जाकर देख लेते हैं कि अगर हम हीरो सेक्शन जो है अच्छे वाले मिल जाए, क्योंकि इसका सेंटर में आ रहा है, और नीचे वाले अगर देखेंगे आप तो ये वाला तो पेड है, ठीक है, तो ये वाले सारे पेड हैं, ये आपको कोर्स नहीं मिल पाएंगे। तो और भी मैंने आपको बताया था कि और भी इसके तरीके हैं जहाँ से आप कोड उठा सकते हो कंपोनेंट्स का ना। एक टैलवेंट ब्लॉक्स भी बताया था मैंने आपको कि ये वाली साइट से भी जाकर आप टेम्पलेट्स उठा सकते हैं, तो उसमें तो हमें मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है फ्री वो हमारे काम का नहीं है, हमें वैसा नहीं चाहिए, ठीक है। हम इधर देख लेते हैं, अगर हमारे मतलब का यहाँ पे मिल जाता है तो बेहतरीन काम हो जाएगा। ब्लॉक्स हैं इसमें, ठीक है, अगर 3 हमें कार्ड्स चाहिए यहाँ से उठा लेंगे, कॉन्टैक्ट है, कंटेंट है, ठीक है, और नीचे देखें ई कॉमर्स है, फीचर है, और हमें चाहिए हीरो, गैलरी, हेडर और हीरो, ठीक है। हाँ, ये वाला कुछ हम बना सकते हैं, एक तरफ इमेज है और एक तरफ क्या है, कंटेंट है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, कंटेंट किस तरफ है, इमेज इस तरफ है, कंटेंट इस तरफ है। तो हम यहाँ पे देखें, अभी जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, इमेज इस तरफ है, कंटेंट इस तरफ है, ये वाला उठाना चाहिए, या आपके पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं कि सेंटर वाला तो हमें नहीं चाहिए, एक ये भी इमेज इस तरफ होगी और कंटेंट इस तरफ, और एक ये भी कि अगर आपने फॉर्म वगैरह यूज़ करने, अगर ये गूगल के आइकन्स भी लगाने तो मिल जाएगा, ये भी एक इस तरह का बता रहा है, एक इस तरह का बता रहा है। आई गेस ये वाला सही है, हमें जो यूज़ करना चाहिए वो ये वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ वो गूगल प्ले वगैरह के आइकन्स नहीं लगाने, अगर लगाने होते तो हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है आप लोगों ने, सिंपल जो है इसका व्यू कोड है, ठीक है, आपने यहाँ से इसको देख लेना है कि भाई आपको बता रहे हैं मोबाइल पर ये ऐसा हो जाएगा, चेक कर लेना है, मोबाइल पर ये ऐसा दिखेगा, इमेज नीचे चले जाएगा, ये टैबलेट पे दिखेगा और ये डेस्कटॉप पे दिखेगा, ठीक है। कलर्स भी बता रहा है कि आपको ये वाले इसमें कलर में चाहिए, ये वाले में चाहिए, तो कलर तो वैसे ही हमने खुद लगाना है क्योंकि ये वाले कलर हमें चाहिए नहीं। हमने व्यू कोड किया, ठीक है, हमने इसको कॉपी करना है, तो कॉपी ये आ रहा है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड का आइकन हमने कॉपी किया। अब क्योंकि ये टैलवेंट का ही है तो हमें टैलवेंट तो कनेक्टेड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लास्ट में जाते हैं और ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हीरो सेक्शन, ठीक है, हीरो सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एंड हो रहा है और बीच में सारा क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या वाकई में आ गया है, तो देखें आ गया सही, क्योंकि टैलवेंट की ही वेबसाइट है टैलवेंट ब्लॉक्स के नाम से, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कनेक्टेड तो पहले है आपकी टैलवेंट, जैसे आपने कोड की कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब इसमें आपने अपनी इमेज लगानी है, अपना कंटेंट लिखना है, बटन में क्या कंटेंट पास करना है, ये चीज़ें आप चेंज करोगे, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, ये रिस्पॉन्सिव है। देखिए मोबाइल पर ये ऐसे दिखेगी, बेहतरीन है, टैबलेट पे आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, उसके डायरेक्शन वगैरह कुछ चेंज नहीं करने, आपके कंटेंट चेंज करना है और इमेजेस को चेंज करना है। तो ये वाली इमेज हमें चाहिए, तो ये डाउनलोड कर लेते हैं हम, पूरी इमेज चाहिए, हमने एक्सपोर्ट किया, आई गेस मैंने पहले भी किया हुआ इसको, ठीक है, चलो दोबारा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है, इसका नाम आ रहा है, तो मैं इसको ले आती हूँ अपने फोल्डर के अंदर, इमेजेस का फोल्डर ओपन करके रखते हैं पहले हम, ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस तरह से और इसको उठा के हम फोल्डर में ले आए, ठीक है। अब इसका कोड हमने देखना है कि कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे हीरो सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट आप देखिएगा इसमें इमेजेस के नीचे वाला डिव है ना, तो ये SRC में यहाँ पे हम चेंज करेंगे इमेजेस के अंदर जो इलस्ट्रेशन है। अब इमेज हमारी आनी चाहिए जो हमने लगाई है, आ गई है, सही। अच्छा, ये छोटी बड़ी हम कर देंगे इसको सेट ज़रा, और हमें कंटेंट चेंज करना है, तो लेसन्स ये लिखा हुआ है, हमें ये चाहिए, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया कंटेंट को, और इसमें देखें तो हमारे पास जो है इसमें 2 ही हेडिंग है, तो ऊपर वाला ऊपर कंटेंट रख लेंगे, नीचे वाला नीचे में रख लेंगे। तो ये पहली डिव थी, हम इसमें जाते हैं, ये देखें लिखा हुआ है BR करके इन्होंने यूज़ किया हुआ है, हमें थोड़ा सा ऊपर रखना है, थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है, ये कंटेंट है हमारा।
फ्रॉम 8 ईयर्स हमें दूसरे वाले में चाहिए, ठीक है। और जो लेसन्स एंड इनसाइट्स है ये हमें पहले वाली हेडिंग में चाहिए। हमने इसको सेट किया, अब देखते हैं सेट हो गया, तो ये देखिए हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला कंटेंट हम इसको चेंज कर लेते हैं कि हमें पैराग्राफ में जो लिखा हुआ ये चाहिए, कॉपी किया हमने और देखते हैं इसका पैराग्राफ ये सारा कंटेंट हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अच्छा बटन हमें एक ही चाहिए रजिस्टर वाला, ठीक है, तो एक बटन हम हटा देते हैं, एक को रखते हैं। अच्छा और बटन हमने रजिस्टर नाउ देखिए सेम ऊपर जैसे ही बना हुआ है, जस्ट एरो नहीं है इसमें, तो हम दोबारा नहीं बनाते। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पहले से एक बटन बना हुआ है ना ग्रीन वाला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट करके उसका आइकन हटा देंगे। हम नीचे गए हम और यहाँ पे बटन आ रहा था, इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया और मुझे ये नहीं चाहिए जो एरो बन रही है वो इससे बन रही है, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब जाकर हम देखेंगे तो वैसे ही बटन बन गया, ठीक है। अच्छा अब इसका लेआउट थोड़ा सही कर दें क्योंकि इमेज हमारे पास बड़ी है और इसमें स्पेस ज़्यादा आ रहा है और बैकग्राउंड भी लगा हुआ है एक कलर ना, तो इसके पीछे देखिए बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है ये वाला, सही है। अब ये पूरी डिप के पीछे हमने ये वाला कलर लगाना और ये वाला कलर टाइलबैंड के पास नहीं है, इसने ग्रे कलर लगाया हुआ है, सॉरी इसने कोई कलर नहीं लगाया हुआ, तो हम लगाना चाहेंगे अपना। तो मैंने इसको हीरो की क्लास दे दी है और अपनी CSS में जाकर डॉट हीरो बैकग्राउंड कलर और ये लगा दिया। अच्छा अगर आगे भी यूज़ हो रहा है तो आप लोग वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। देखते हैं हम आगे यूज़ हो रहा है कहीं ये वाला कलर यूज़ हमें नीड पड़ेगी। हाँ देखो बैकग्राउंड कलर्स और भी हैं, तो हम क्या कर लेते हैं इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं सेकेंडरी कलर के नाम से, ठीक है, क्योंकि सेकंड मेन कलर लग रहा है हमें, तो हमने इसके नाम से वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे कोड जो है पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ करना है आपने, तो वार का फंक्शन आप कॉल करेंगे और आपने कलर ये वाला यूज़ करना है सेकेंडरी कलर। अब देखते हैं ज़रा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा क्या ये ऊपर भी हो गया है नैप बार में? नैप बार में तो हमें वाइट कलर चाहिए था, तो उसके ऊपर क्यों अप्लाई हो गया? हेडर के ऊपर हमें BG वाइट चाहिए, ठीक है। टैलेंट की क्लास होती है BG वाइट के नाम से, देख लेते हैं। हाँ सही है, उसका वाइट चाहिए, इसका हमें ये चाहिए था, उस पर भी अप्लाई हो गई तो हमने उसको रिप्लेस कर लिया। अच्छा हमें पैडिंग की ज़रूरत है कि ऊपर से स्पेस आना चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना आपका डिज़ाइन इधर से भी स्पेस लिया हुआ है, इधर से भी ये पैडिंग लगा हुआ है इसके ऊपर, तो हम हीरो सेक्शन पे पूरा पैडिंग अप्लाई करके देखते हैं। सही है, हमने कहा कि PY से लेट्स सपोज हमें 45 चाहिए, देखते हैं अंदाज़न 45 इतना हो गया, सही लग रहा है, ठीक है। अब इमेजेस के साइजेस को कंट्रोल करना है हमने, तो इसकी कोडिंग हम समझते हैं कि इसने कैसा कोड किया हुआ है, ठीक है। हमें इमेज जो है फुल दिखानी है। अच्छा देखिए इसने इस तरह से किया हुआ है, इस वाले डिव के कंटेनर की डिव लगाई हुई है, इसने मार्जिन दिया हुआ है और पैडिंग जो है ये हमने यूज़ किया 45 और इसका भी पैडिंग लगा हुआ है PY 24, सही है। अच्छा भाई अब देखें ज़रा ये वाली जो है इसने इसको MD पे इसने टैक्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। 125 1/2 का मतलब है इसमें हाफ विथ दी हुई है, ठीक है। और ये वाली जो हमारे पास डिव है इसकी विथ कितनी है? LG पे जाकर कितनी हो रही है? विथ फुल हो रही है, सही है। और जो इमेज है फिर इसकी विथ भी फुल होनी चाहिए। देखिए इमेज इतनी आ रही है, पेरेंट इतना आ रहा है, ठीक है। पीछे वाला इसका पेरेंट है, उसकी विथ इतनी है, इमेज अंदर से इतनी आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इमेज को भी फुल साइज लेना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ट्राई करें विद 100%, क्या इससे सेट हो जाएगा? यस, ठीक है। तो इमेज को हम कहते हैं कि W फुल की क्लास ले लो ताकि जितना आपके पेरेंट की विद है ना आपकी भी उतनी हो जानी चाहिए। तो ये काम हम कोड में भी कर लेते हैं कि हमने कहा इमेज में जो एक क्लास ऐड कर रहे हो W फुल के नाम से, ताकि जितना उसके पेरेंट की है विद उतनी हो जाए, ठीक है। अच्छा बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं आना चाहिए, ये देखें ये ठीक है। इसने क्या किया हुआ है LG पे जाकर फ्लेक्स ग्रो किया हुआ है कि जितना स्पेस बचेगा ना इसको मिल जाएगा। ग्रो याद है कि आप 1 कर दे रहे उसमें, तो जितना रिमेनिंग स्पेस आता था उसको ये मिल जाता था। अगर मैं इसको हटा दूँ कि ग्रो की क्लास में इसको हटा दूँ, ठीक है। अब ये देखें अब भी इतना हो रहा है लेकिन मैंने हटाया फ्लेक्स ग्रो 1, ओके। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वैसे, देखते हैं। अच्छा भाई क्या करना चाहिए हमें कि भाई इसकी विड्थ ना कम हो जाए, तो MD पे 1/2 हाफ हो जाएगी। LG पे जाकर इसकी विड्थ जो है अगर हम 50-40 करके देखें, विड्थ इसकी कंट्रोल करें 30%, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है इस पर। या तो एक काम कर सकते हैं सबका टेक्स्ट सेंटर में कर दें हम, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि जो कंटेंट वाला डिव है इसके ऊपर जाकर टेक्स्ट सेंटर की क्लास लगी हुई है, ओके। तो H1 ये जो है इसमें भी हम टेक्स्ट सेंटर की क्लास पास कर देते हैं ताकि अगर टेक्स्ट सेंटर में आ जाए तो सही लगेगा,
अच्छा नीचे वाले में पास किया मैंने, इससे पास करके देखते हैं, सारे पे पास करके दे देते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पर भी रख देते हैं, यहाँ पर भी रख देते हैं, और देखते हैं ज़रा, ऊपर वाले पे मिस हो गया। H1 पैराग्राफ और डेफ नहीं, इससे सेट नहीं हो रहा। देखो डिज़ाइन देखो तो हमारा ऐसा है, एक तो फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा क्योंकि आपको छोटा छोटा दिख रहा है, तो फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा। इसका फॉन्ट साइज हम देखें तो कितना है, 44। ठीक है, तो हम भी ट्राई करते हैं कि पहले फॉन्ट साइज को अगर हम बढ़ा कर देखें, सही, तो टेक्स्ट 3XL लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 5 करूँ, टैलेंट की क्लास है, ठीक है, 5 वगैरह चलती है, तो 5 मैंने अप्लाई किया, इसके ऊपर नहीं, इस पर नहीं चल रही। तो अगर हमने टेक्स्ट का कलर इंक्रीज करना हो, सॉरी साइज, तो आई गेस इसमें भी ऐसे पास कर सकते हो आप। कितना था, 44 पिक्सल, ऐसे लग रही क्लास 44 पिक्सल नहीं लग रही। क्या क्लास होती है इसकी साइज के लिए, फॉन्ट साइज याद है, इसको हमने देखा था, इसको रह गया, चलो हाथ के हाथ सर्च कर लेते हैं, इतनी सारी क्लासेस हैं तो हम नहीं याद रख सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट LG वगैरह इस तरह से पास कर सकते हैं, 5L। अच्छा ये भी सीन है कि टेक्स्ट के साथ XL भी पास कर सकते हैं, तो अगर हम इसको ट्राई करें 9XL हम पास करें इस तरह से, तो देखते हैं टेक्स्ट जो है वो नहीं हो रहा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। H1 पे हम अप्लाई करें तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, और टैलेंट कह रहा है कि भाई ऐसे हो सकता है। LG पे फॉन्ट मीडियम, हाँ देखिए नीचे वाले पे लग गया, सही है, पैराग्राफ मैंने लगाया था, सही है। H1 पे नहीं लग पा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया, तो 4 रख कर देखते हैं हम। 9XL तो बहुत ज़्यादा है, 4 पे इतना हो रहा है, 3 पर रख कर देखें हम, 3 पे इतना हो रहा है, 2 सही है, 2 सही लग रहा है। बाकी H1 का भी हम करते हैं, H1 में यहाँ पे क्लास पास कीजिए, टेक्स्ट 9XL अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम पास करके देखते हैं 5XL, H1 पे अप्लाई नहीं हो रहा। एक मिनट, कहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल टेक्स्ट, वो SM पे लिखा हुआ है कि मोबाइल पर ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा हम कर लेते कि MD से जाकर ना फिर ये हमें ऐसा दिखे, तो MD वाली क्लास पे जाके टेक्स्ट 5XL ये लगा कर देख लेते हैं, वे मीडिया क्वेरी से फर्क पड़े, हाँ ठीक है। वो SM का मतलब है कि जो SM वाली डिवाइस है उससे ऊपर तक तो आपका डेस्कटॉप भी आ रहा है, क्योंकि SM पता है ना एक पॉइंट है इसका, अब उससे लेके जितनी बड़ी डिवाइस सब पर ये कलर सब पे ये अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि भाई हम SM से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं, 6 लिख लूँ ज़रा, हाँ यहाँ से हो रहा है, सही, तो ये 6 ज़रा सही है हमारे पास। और यहाँ पर भी हम कह दें कि SM से जो स्टार्ट हो रहा है उसके बाद से सारी डिवाइसेस पर इसका टैग जो है वो 6XL होना चाहिए, दोनों का सेम ही रख लेते हैं, ठीक है। और सेंटर वगैरह नहीं करना हमने, तो इसको हटा देते हैं हम, टैग सेंटर हटा दिया मैंने, तो ये स्टार्ट में आना चाहिए और यहाँ पर से पे डाल, ठीक है। तो फॉन्ट साइज हमने जो है इसका लार्ज कर दिया है। बाकी ये दूसरा वाला फॉन्ट कलर चेंज है, तो इसके ऊपर एक क्लास देकर कलर वही लगाना बना हुआ पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हम इसको एक क्लास दे देते हैं, ग्रीन तो नहीं, उससे बैकग्राउंड कलर लगेगा, कलर ग्रीन के नाम से इसकी क्लास बनाते हैं हम। और CSS की फाइल में जाकर कलर हमारे पास बना पड़ा हुआ है, बस हमने कलर की प्रॉपर्टी से वार का फंक्शन कॉल किया, प्राइमरी कलर लगा दिया, ठीक है। अच्छा ये दोनों पे लग रहा है, इन्होंने क्या किया हुआ है H1 के अंदर ही ना BR डाल के दोनों को सेम बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका हमने क्या किया था, लास्ट के हमने 2 अलग से हेडिंग्स बनाई थी, याद है कि एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, तो हम ये कर लेते हैं कि BR वाला जो है इसका सारा काम ये हम H1 यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। हम नहीं चाह रहे कि भाई एक ही H1 में आए, क्योंकि हमें कलर डिफरेंट करना है, ठीक है। और ये वाला जो काम है वो H1 से स्टार्ट हो रहा है,
और H1 पे ही एंड हो जाएगा। ठीक है, सही है, देख लिएगा। H1 यहाँ से स्टार्ट, ये पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है। अब ये दोनों अलग अलग हेडिंग्स बन रही होंगी, तो मे बी जब हम कलर अप्लाई करें तो सेम नहीं होगा, तो हमें ये वाली क्लास ना सेकंड वाले पे अप्लाई करनी चाहिए, इस वाले H1 पे। ठीक है, तो नीचे वाले का कलर ग्रीन होना चाहिए। सही है, इतना सही है। अच्छा, अब तीनों में थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, क्योंकि अब देखें डिज़ाइन में जो है इसमें स्पेस आ रहा है और इसमें स्पेस आ रहा है, तो ये तीनों का जो पेरेंट है वो उसको फ्लैक्स बना होगा, तो उसमें हम गैप की प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये वाला है SG फ्लैक्स ग्रो, जिसपे ये वाले सारी क्लासेस लगी हुई है, तो इसमें हम गैप पास करके देख लेते हैं। तो इस वाले डेप पे आए हम, और गैप की प्रॉपर्टी इसमें यही है, गैप 4 5 पास किया हमने, तो हो गया, स्पेस आ गया। लेकिन दोनों H1 के अंदर भी आ गया, क्योंकि इसका फर्स्ट चाइल्ड ये है, सेकंड काफ़ी सारे चाइल्ड हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस H1 दोनों H1 को ना एक डेव में डाल देते हैं, ताकि ये एक ही चाइल्ड कंसीडर हो, और टोटल चाइल्ड कितने होने चाहिए, 3। एक ये चाइल्ड हो जाएगा, दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा, और तीसरा नीचे वाला एक बटन हो जाएगा। तो अब ठीक है, अब H1 में दोनों में गैप नहीं आ रहा, बल्कि H1 के नीचे और उसमें बटन से पहले गैप आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कंटेंट आ गया। बाकी फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर सकते हैं हम, इसके ऊपर इंटर लगी होगी, तो इनको जो है क्लासेस दे दिएगा। हमने फॉन्ट फैमिली के लिए क्लास बना के रखी हुई है, क्या, स्टाइल के नाम से। ठीक है, तो यही क्लास हम इसको पास कर देते हैं, इसके ऊपर भी फॉन्ट फैमिली ये अप्लाई हो जानी चाहिए। और जो कंटेंट देखते हैं अप्लाई हो रही है, किस पे लगाया था मैंने, पैराग्राफ पे लगाया, तो अप्लाई हो गई है। H1 पे भी लगा कर देख लेते हैं हम, तो इस पर भी हम स्टाइल की क्लास पास करें, और यहाँ पर भी स्टाइल की क्लास पास करें। लेकिन ये साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा वाला भाई, कोई एक क्लास दूसरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो इसका अपना है ना, ये अप्लाई हो रहा है हमारे पर, 11 हो रहा है। 11 तो बहुत छोटा है, तो हम एक और क्लास बना लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से। ठीक है, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टी लग रही है, वहाँ से डालूंगी तो जिसमें पहले क्लास लगी है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस पर जस्ट फ़ॉन्ट फैमिली और ये सारा कुछ अप्लाई हो जाए, नीचे वाली चीज़ें अप्लाई ना हो। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब हमें कौन सी क्लास देनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से। ठीक है, पैराग्राफ को दिया, और हमने इस H1 को दिया, और इस H1 को दे देते हैं। सही, अब अप्लाई हो गई है फैमिली, फॉन्ट साइज खराब नहीं हुआ उनका, वो वैसा ही है। जस्ट मैंने एक और क्लास बनाकर उसमें फॉन्ट फैमिली का नाम पास किया था, और उसका जो वेट वगैरह वो पास कर दिया। अब ये डेस्कटॉप पे ऐसे दिख रही है, मोबाइल पर आप इसको देखेंगे। अच्छा भाई, पहले मोबाइल पर देख लेते हैं, मोबाइल पर कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही। अच्छा, मोबाइल पर देखें, फॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमने क्या किया होगा, ये फॉन्ट साइज़ वाली जो क्लास है ना, अब ये सबके लिए चल रही होगी। ठीक है, मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए। सही, तो हम कहते हैं कि मोबाइल पर जो है ना, इसका फॉन्ट साइज़ कम दिखना चाहिए, तो टेक्स्ट इसमें हम लगा लेते हैं एक्सेल की क्लास। ठीक है, सिंपल मोबाइल की कोई क्लास नहीं होती। देखिए आप, ठीक है, सही है, मोबाइल पर ये ऐसा दिखे, और ये वाला इसको कम करना है मुझे, तो इसका टेक्स्ट जो है वो स्मॉल दिखना चाहिए, स्मॉल से बिल्कुल छोटा सा टेक्स्ट दिखेगा आपको। ठीक है, अब ठीक है, सही, देख लीजिएगा। और ये जो आप फॉन्ट साइज़ वगैरह लगा रहे हो, ये आप SM से आगे लगा सकते हो, और इस तरह से कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ हमें देख लेते हैं, SM से लगाना चाहिए। जो सिंपल वाली क्लासेस आप लिखते हैं वो मोबाइल के लिए चल रही होती है, और अगर इससे ऊपर आपने चेंज करना है तो फिर SM MD जो भी ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं उसको यूज़ करते हुए आप चेंज करें। अच्छा, यहाँ से पैडिंग ज़्यादा लग रही है मुझे, मोबाइल पर पैडिंग जो है वो ज़्यादा लग रही है, PY। तो हम कहते हैं भाई PY जो है सिंपल जो मोबाइल के लिए वो 25 कर दो, और P वाली अप्लाई कर लो आप SM से आगे। ठीक है, तो हमने ऐसे कर लिया, ज़रा सेट है, अब डिस्टेंस कम हो गया। मोबाइल पर ये ऐसे दिखेगा। अब टैबलेट पे देखते हैं हम ज़रा, टैबलेट पे हमने देखा, अब टैबलेट पे भी जो है सही है, साइड बाई साइड आ रहा है, लेकिन फॉन्ट का मसला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है SM से ऊपर लग रहा होगा, तो SM से ऊपर 6 हमने लगा रखा है, इसको हम कम करते हैं, 4 करके देखते हैं ज़रा, MD पे संभाल लेंगे, 6 कर लेंगे, 4। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ आ रहा है ये बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटर में हो रहा है, सेंटर नहीं होना चाहिए, तो सेंटर वाली क्लास हम हटा रहे हैं इसको, या तो हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, मोबाइल पे। ठीक है, SM पे जाके टेक्स्ट स्टार्ट के लिए क्या होता था,
स्टार्ट ही होता था, टेक्स्ट स्टार्ट की क्लास है इसकी, हाँ ठीक है, टेक्स्ट स्टार्ट लग गया है, ठीक है। टैबलेट पे ये ऐसा दिख रहा है। अब देखते हैं टैबलेट पे और क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ये हाफ इसको दोनों को स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, और ये सबको अब पेरेंट है, ठीक है, LG पे जाकर सही है, तो सही लग रहा है। बाकी अगर चाहो तो ये वाला जो H1 है इसमें फॉन्ट साइज अगर आपको छोटा लग रहा है अभी भी तो इसको हम सेट कर सकते हैं 5 करके। देखें ज़रा हम इसको 5 पर ये इतना दिखेगा आपको, ठीक है, और बाकी जावास्क्रिप्ट वगैरह सब सही चल रही है। अब ये टैबलेट पे ऐसे दिखेगा और डेस्कटॉप पे आपको ऐसे दिखेगा, सही। तो अब चेंजेस करना देख लिया आपने। मोबाइल के लिए कोई क्लास नहीं होती, जो मैंने क्लासेस यूज़ किए ना जहाँ पे सिंपल सिंपल ऐसे लिखा है ना विदाउट ब्रेक पॉइंट्स, वो सारी मोबाइल के लिए चल रही हैं। अब मोबाइल से आगे आपने कोई डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे कोई और चेंज करना है ना, फिर आपने मीडिया क्वेरीज यूज़ करनी है कि SM से ऊपर ये हो जाए, MD से ऊपर ये हो जाए, LG पे जाकर ये ऐसा हो जाए, फिर आपने वहाँ पे चेंज करने के लिए ये मीडिया क्वेरीज ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने हैं। तो अब देखिए यहाँ तक के बना लिए हमने नैप बार और हीरो सेक्शन, इसमें कोई मसला। कस्टमाइजेशन में तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको कि आप देखें आप ओवरऑल कोड को देख रहे हैं ना। अब आप क्या करें अपने ही कोड को कि भाई आपने ये चीज़ें सीख ली है HTML CSS और आप क्या कर रहे हो, आपको एक कोड मिल रहा है, अब आप उसको चेक कर रहे हो और उसमें चेंजेस बनाना सीख रहे हो, ठीक है। कौन सा वाला? ये कलर चेंज नहीं हो रहा, वो हेडिंग भी। अच्छा इनसाइट्स वाली की बात कर रहे हैं, लेसन एंड इनसाइट्स। एक मिनट, कितनी हेडिंग है? 2 लेसन। अच्छा वो गायब हो गया फ्रॉम 8 ईयर्स, ओके, तो कोई क्लास लगी होगी जिसकी वजह से गायब हो रहा है। हिडन की क्लास लगी हुई है ना, इसको मैं हटाऊं तो अब ये दिखेगा मोबाइल पर जाकर। तो हमने देखा ये हिडन लगा हुआ था, वो क्लास उसमें लगाई हुई थी। अब ठीक है मोबाइल पर दिख रहा है, अभी टैबलेट पे भी दिख रहा है। तो मोबाइल और टैबलेट पे ना उसने हिडन लगा रखी थी, और मैं कहती हूँ इतना साइज़ नहीं आना चाहिए, SM से आगे ये 4 हो जाए, बहुत ज़्यादा साइज़ आ रहा है इसका, ठीक है। अब ठीक है, सही, हिडन की क्लास लगी हुई थी, चल मैं। अच्छा LG पे जाकर भी उतना साइज़ चल रहा है। LG पे आप लोग ज़्यादा करना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो LG पे इसका टैग जो है वो 6 हो जाए, क्योंकि डेस्कटॉप पे छोटा लग रहा है, हमने टैबलेट पे सही किया तो डेस्कटॉप पे छोटा हो रहा है, आप सही है। और यही वाली क्लास अगर ऊपर सेम आप चाह रहे हो तो LG पर भी जाकर इसका फॉन्ट साइज जो है वो 6 XL हो जाना चाहिए, आप सही, ठीक है। वो हिडन की क्लास लगी हुई थी ना तो उसकी वजह से नहीं दिख रहा था H1 जो नीचे वाला है, वो मैंने हटाया तो दिखने लग गए। तो यहाँ तक समझ में आया कि नैप बार और हीरो सेक्शन हमने बना भी लिया और उसको रिस्पॉन्सिव भी कर लिया। तो थोड़ा बहुत आपको कोड समझने में थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी स्टार्ट में, लेकिन आप लोग करेंगे ना पूरी एक वेबसाइट जब बना लेंगे और फिर दूसरी बनाने बैठोगे तो आपको इतना मसला नहीं आएगा। शुरू शुरू में तो हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ों को समझते रहें। और जैसे मैं आपको कोड रीड करना बता रही हूँ ना, यहीं पे इंस्पेक्ट करके, अब आपको क्या पता है इसकी कौन सी क्लास है, कौन सी डिव है, आपने यहीं पे इंस्पेक्ट करना है, वहीं से कोड जो है नीचे आ रहा होता है सारा, तो वहाँ से आपने देख लिया कि भाई हाँ इसकी ये डिव है, फिर एक्चुअल कोड में जाके वहाँ पे चेंज कर दिया आपने, सही। कोई सवाल? चले भाई आप काम करें, आप लोग जरा आगे बनाऊँ क्या? नहीं, हाँ वो 3 जो डॉट्स आ रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स पे ना सॉल्ट एंड पेपर वाली भी, इस पे ये लगा होता है कि एक के बाद एक इमेज आ रही है, ये देखें थोड़ी देर बाद कोई दूसरी इमेज आती है, ये क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है। आओ ना जल्दी, अब बोल नहीं रहा, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। तो ये स्लाइडर होते हैं कि एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। तो ये इन्होंने सोचा होगा कि डिज़ाइन में भी ना ऐसा कुछ बना सकते हैं आपके, एक आ जाए, फिर दूसरी आ जाए, फिर तीसरी आ जाए। अब वो स्लाइड हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं क्राउजर, लेकिन अभी हम ये काम नहीं कर रहे, ठीक है। लगाना आसान है, जैसे ये टैलेंट का एक आपको कंपोनेंट मिल जाएगा क्राउजर के नाम से, ठीक है। किसके नाम से? क्राउजर। वो किसी दूसरी वेबसाइट में लगाकर दिखा देंगे आप, ठीक है। सिंपल यही हुआ कि वो जावास्क्रिप्ट चल रही होगी, एक के बाद दूसरी, तीसरी, इस तरह स्लाइड आ रही होगी, ठीक है। अभी आप ये नहीं लगाएं तो मसला नहीं है, मैंने भी नहीं लगाया अभी, ठीक है। 3 डॉट्स का मतलब क्या है? वो स्लाइडर हम यूज़ ही नहीं करें तो 3 डॉट्स हमने लगाए भी नहीं, सही। और कोई सवाल? बाकी सही लग रहा है डिज़ाइन, ठीक है। देखिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, मेहनत कस्टमाइजेशन में और जल्दी बन रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको मास्टर करनी पड़ेगी, ठीक है। कि इसको बनाना है ना, वो चीज़ आपको मास्टर करनी पड़ेगी। अच्छा कोई सवाल नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग पूरी हो गई, क्योंकि लास्ट क्लास में ना स्टोरेज फुल हो गया था तो मैंने डिलीट कर दी थी वीडियोस,
सही, आप पूरी चली जाएगी रिकॉर्डिंग में, कोई मसला नहीं।